नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 हुकम। जी हाँ, पेश है 10 मार्च शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट 10 बड़ी खबरें आज हो चुकी हैं हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। और बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल के खिलाफ टोंक में हुआ केस दर्ज। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में हनुमान बेनीवाल पर लगा आरोप। कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ टोंकसर के कोतवाली थाने में एक केस दर्ज हुआ है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर से नए शहरों को मिलेगी एयर कनेक्टिविटी। बरेली, नागपुर, रांची, पटना के लिए उड़ेगी फ्लाइट्स। कुआल, लंगनपुर के लिए एक और नई फ्लाइट होगी शुरू। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले महीने से देश के शहरों के लिए सीधी फ्लाइट संचालित होगी। घरेलू उड़ान के अलावा शेड्यूल में एक नए इंटरनेशनल फ्लाइट भी जुड़ सकती है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुंह में घास लेकर वीरांगनाओं का सीएम हाउस किया कूच। जमीन पर लेटी वीरांगनाएं। किरोड़ी लाल मीणा बोले, इतनी यातना के बाद राक्षस भी पिघल जाए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बंगले के बाहर धरने पर बैठी पुलवामा शहीदों की 3 वीरांगनाओं ने गुरुवार को मुंह में घास डूब लेकर अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सीएम हाउस कूच करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। वीरांगनाओं के साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी कूच में शामिल थे। आगे नहीं बढ़ने देने पर वीरांगनाओं ने जमीन पर लेटकर सीएम से गुहार लगाई है। इधर तीनों वीरांगनाओं का पायलट के बंगले के बाद धरना जारी है। मुंह में घास का मतलब है मैं तुम्हारी गाय। मुंह में घास दबाकर दुश्मन सेना का कोई भी सैनिक क्षमा मांगता था तो उसकी जान बख्श दी जाती थी। बताया जाता है कि पठान जब हारने लगते थे तो वो घास का टुकड़ा मुंह में लेकर आते थे, जिसका अर्थ होता था कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी गाय है तो क्षमा कर दीजिए। बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 7 साल बाद मार्च में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और ओलावृष्टि। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा। दौसा, अलवर, सवाईमाधोपुर, टोंक, भरतपुर, करौली, जयपुर में आज भी कहीं कहीं बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। इससे पहले राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हो चुकी है। बुधवार को जयपुर में मार्च के महीने में 7 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे फसलों को भारी नुकसान भी हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नुकसान का आकलन करवाने के लिए विशेष गिरदावरी करवाने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्टडी कराएगी भाजपा। राजस्थान आएगी कमेटी 20 और 22 करोड़ वोटर टारगेट पर। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मुद्दे ने आखिर भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी इसी महीने राजस्थान आएगी। कर्नाटक में 2 महीने बाद होने वाले चुनावों के 5-6 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि ओपीएस पर इन राज्यों में भी भाजपा जल्दी अपना रुख स्पष्ट करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ओल्ड पेंशन स्कीम 13 महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 15 मार्च को विधानसभा में रखा जाएगा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। 21 मार्च को पास करवाने की तैयारी। अशोक गहलोत सरकार 15 मार्च को राजस्थान विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पेश करेगी और 21 मार्च को बिल पास कराने की जुगत लगाई जाएगी। ये फैसला सरकार और संघर्षरत वकीलों की बैठक में लिया गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम से मिलने निकली वीरांगनाओं को पुलिस ने रोका। मुंह में हरी घास लेकर लगाई गुहार। पिछले 10 दिन से धरना दे रही पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने गुरुवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया, लेकिन उन्हें राजभवन चौराहे पर ही पुलिस ने रोक लिया। इसी दौरान आपको बता दें कि वीरांगनाओं ने पुलिस के आगे मुंह में हरी घास लेकर नतमस्तक होकर गुहार लगाई और कहा कि वो अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री तक जाना चाहती हैं। उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना दिया जाए। सीएम से मिलने की मांग की जा रही है पिछले 10 दिनों से। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में नए जिले बनाने को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। गहलोत सरकार राजस्थान में नए जिले बनाने को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। बढ़ती आबादी और जिला मुख्यालय से दूरी के चलते प्रदेश में नए जिले जरूरी हैं, लेकिन वित्त का इंतजाम भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 मार्च को राजस्थान विनियोग एवं राजस्थान वित्त विधेयक 2023 को विधानसभा में पेश करेंगे। ऐसे में हिसाब है कि जब राजस्थान का बजट 17 मार्च को पास होगा तो विधायकों की नजर प्रदेश की सबसे बड़ी मांग नए जिलों पर होगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आम खबर आ रही है, राजस्थान से पहली बार जुड़ेगा बिहार और झारखंड। जयपुर से जुड़ेंगे 7 शहर।
राजस्थान में उड़ानों की नई सौगातें आने जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने विमानों के तेल पर 26% सार से घटाकर 2% कर दिया है। इसका असर ये है कि समर पर शेड्यूल में जयपुर से 7 शहरों के लिए नई घरेलू फ्लाइट्स और एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार पहली बार जयपुर से बरेली, पटना और रांची से सीधे शहर जुड़ जाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 24 टोल प्लाजा जहां हो रही है लूट। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की चिन्हित टोल प्लाजा से वाहन चालकों को बचाने की घोषणा थोथी साबित हो रही है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने ऐसे 24 टोल बूथ प्लाजा हैं जिनकी एक दूसरे से दूरी 60 किलोमीटर से कम है। इन टोल प्लाजा को हटाया जाना है, जिससे लोगों को एक ही रूट पर 2 बार टोल पर रुकने और 2 जगह टोल नहीं देना पड़े। इसका प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली भेज भी दिया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। इससे हर माह करीब 10 से 12 करोड़ रुपए का बोझ जनता पर आ रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं होगा बिजली का ब्लैकआउट। अब राजस्थान हो या अन्य प्रदेश, यहाँ कोई भी ग्रिड हैक नहीं कर पाएगा। अब न ही प्रदेश में ब्लैकआउट होगा। देश के पावर ग्रिड और अन्य संस्थानों को साइबर हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जल्दी आधुनिक एवं स्मार्ट विद्युत वितरण प्रणाली लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार इससे देश में आधुनिक ऊर्जा पारेषण प्रणाली का रास्ता साफ हो जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि होली के दिन भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, इसके बाद लगातार शहर में बड़े दाम, आपको पता भी नहीं चला। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए थे। उन्होंने 8 मार्च के तेल कंपनियों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ा सा बदलाव किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। होली के अवसर के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए, जहां तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमत में थोड़ा इजाफा किया है। कई शहरों में तेल के दाम बदल दिए गए हैं। हालांकि कुछ शहरों में कंपनियों ने दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में पेट्रोल डीजल की खुदरा रेट कोई बदलाव नहीं किया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से नए रेट के मुताबिक 35 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया है। इसके अलावा डीजल 33 पैसे सड़कर महंगा किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। राजस्थान में कोरोना जैसा एक और नया वायरस, बच्चे हो रहे हैं ज्यादा शिकार। राजस्थान ही नहीं, प्रदेश भर में S3N2 नाम के वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं। उन्हें ठीक होने में 10 से 12 दिन तक लग रहे हैं। 7% बच्चों को तो कंडीशन बिगड़ने पर ICU तक में भर्ती कराना पड़ रहा है। वायरल फ्लू श्रेणी का है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह देखा जा रहा है, यानी बुखार के साथ फेफड़ों को भी नुकसान पहुंच रहा है। एक्सपर्ट ने बताया है कि OPD में आने वाला हर तीसरा या चौथा मरीज S3N2 या इससे मिलते जुलते वायरस की चपेट में आ रहा है। मरीज की तेज बुखार के बाद लंबे समय तक खांसी चलने की शिकायत ज्यादा आ रही है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत और शेखावत में तल की बड़ी। CM बोले संजीवनी घोटाले के हर आरोपी को जेल भेजेंगे, सरकार पीड़ितों के साथ है। CM अशोक गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से मानहानि का दावा करने के बाद दोनों तरफ तल की ओर बढ़ गई है। गहलोत ने संजीवनी घोटाले को लेकर ट्वीट वॉर शुरू कर दिया है। CM ने शेखावत के खिलाफ संजीवनी पीड़ितों के आरोपों के कई ट्वीट किए हैं। पीड़ितों के वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि संजीवनी घोटाले की बेईमानी के पूरे ताने बाने को पीड़ितों की आप बीती बता रही है। सरकार इस घोटाले में शामिल हर शख्स को जेल पहुंचाएगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, देवर को नौकरी की मांग का दूसरा पहलू भी। एक वीरांगना ने छूटा पहना, दूसरी की परिजन तैयारी कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जाबांजों की वीरांगनाओं की ज्यादातर मांगों पर सरकार सहमत है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति पर पेच अटका हुआ है। 2 वीरांगनाएं संतान की जगह देवर को नौकरी देने की मांग कर रही हैं, जिसके पीछे सुहाग का भी सवाल है। शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी देवी ऐसा कर चुकी है। पति की शहादत के 6 महीने बाद ही उन्होंने देवर विक्रम सिंह के नाम चूड़ा पहन लिया था, जबकि शहीद रोहिताश्वर लांबा की पत्नी मंजू के साथ भी ऐसा ही करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि CM अशोक गहलोत ने वीरांगनाओं की मांग पर सवाल उठाया था कि यदि शहीद की भाई को नौकरी दे दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन बच्चे के हक की नौकरी अन्य को देने का अनुचित सामाजिक और पारिवारिक दबाव डाल सकते हैं। वीरांगना ने 6 महीने बाद भी चूड़ा पहना, 2 बच्चे भी जन्मे हैं। इधर भरतपुर के नगर निवासी शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी देवी ने शहादत के 6 महीने बाद ससुराल और पीर पक्ष के सहमत होने पर देवर विक्रम सिंह के नाम का चूड़ा पहन लिया। सुंदरी ने बताया कि मुझे देवर के नाते बैठे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। मेरी 2 बच्चियां पहले से थी, अब एक लड़का और एक लड़की और हो चुके हैं। सरकार के नियम से बच्चों में किसी को नौकरी मिल सकती है, तब तक मेरा परिवार कैसा चलेगा।
सरकार ने देवर को नौकरी देने का वादा किया था, इसे पूरा करना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, विधानसभा लोकसभा चुनाव में 95 कमजोर सीटों पर स्पेशल टीम। खेमेबाजी की सुर्खियों के बीच राजस्थान भाजपा ने विधानसभा चुनाव की एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। बड़ी जीत के लिए भाजपा ने इस बार छोटे छोटे प्लान बनाए हैं। माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो गया है। एक एक विधानसभा सीट के साथ एक एक बूथ की मैपिंग चल रही है। सबसे ज्यादा फोकस ओवरऑल विधानसभा सीट की बजाय हर बूथ को मजबूत करने पर है। बूथ मैनेजमेंट के लिए करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने के काम को पार्टी ने लगभग राजस्थान प्रदेश के आज की वेरिफिकेशन का काम चल रहा है।